हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 2 पे हम फिर से आपके सामने स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में। चैप्टर का नाम है बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर। आज के टॉपिक पे थ्योरेटिकल पोर्शन में हम फिर अपने बनाए हुए नोट्स से आपके सामने डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को समझाएंगे आसान भाषा में। उसके बाद आसानी से आप इसको नोट्स बना सकते हैं। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप वेबसाइट से ले सकते हैं kclpharmacy.com से। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर होता क्या है। तो ये एक तरह का गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, ठीक है, इन विच वी आर इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस जीएलपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जीएमपी इंडस्ट्री के क्षेत्र में, उसी तरह से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मेडिसिनल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के क्षेत्र में एक नई क्रांति, एक नई संस्था स्टार्ट की है जिसको बोलते हैं जीएपी, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसके अंतर्गत हमारा मेन फोकस जो होता है ये होता है कि किसी भी तरीके से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, मेडिसिनल प्लांट के क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, उससे वेस्ट होने से बचाना है और कम से कम मेहनत पे ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रोडक्शन प्राप्त करना है। अगर हम देखा जाए कि बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर देखा जाए तो बायोडायनेमिक शब्द मेरा है बायो प्लस डायनेमिक। बायो मतलब होता है प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप एंड डायनेमिक्स मतलब होता है टू इंक्रीज द प्रॉपर्टी, यानी कि हमें किसी भी तरह से प्रॉपर्टी यानी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। दिस इज कॉल्ड बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर। अगर WHO के हिसाब से देखा जाए तो जो आपका जीएपी है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन के अलग अलग अच्छे मेथड, हार्वेस्टिंग के अच्छे मेथड्स और एक्सट्रैक्शन के मेथड्स और जो भी खेती से संबंधित मेडिसिनल प्लांट के क्रॉप से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके कल्टीवेशन को लेकर के अलग अलग तरीके बताए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जीएपी यानी कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसे बनाने का क्या मेन इसका गाइडलाइन क्या है, इसको समझते हैं। पहला है टू इम्प्रूव द क्वालिटी, सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द फाइनल हर्बल प्रोडक्ट। जो भी हमको हर्बल प्रोडक्ट फाइनली प्राप्त हो रहा है उसकी क्वालिटी बेस्ट हो, उसकी क्वांटिटी बेस्ट हो, वो इफेक्टिव हो और उसके साथ जो साइड इफेक्ट यानी टॉक्सिसिटी उसकी लेवल हो वो कम से कम हो। दूसरा है गाइड द फॉर्मुलेशन एंड नेशनल मोनोग्राफ फॉर द मेडिसिनल प्लांट एंड रिलेटेड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। देखिए क्या हो क्या कि हमारे देश में आज भी बहुत से किसान वो मेडिसिनल प्लांट की खेती नहीं करते हैं, वो ट्रेडिशनल प्लांट यानी कि गेहूँ, चावल, जौ, मक्का, गाजरा, बाजरा इन्हीं सब में बिजी है। तो अगर कोई मेडिसिनल प्लांट की तरफ मूव करता है, उसे मेडिसिनल क्रॉप की खेती करनी है, जैसे एलोवेरा है, सतावर है, शंकुपुष्पी, इन सबको खेती करनी है तो उसके लिए एक मोनोग्राफ डिज़ाइन करना, उसके लिए एक गाइडेंस, उसको गाइडेंस देना और एक पूरी खेती की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिसाइड करना, ये काम भी जीएपी का होता है। तीसरा, सपोर्ट कल्टीवेशन एंड कलेक्शन एंड मेडिसिनल प्लांट ऑफ द गुड क्वालिटी इन ऑर्डर टू द रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट द प्रोटेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट एनवायरमेंट। ठीक है, अब जो लोग इसकी मेडिसिनल प्लांट की खेती कर रहे हैं उनको प्रॉपर इक्विपमेंट देना, उनको प्रॉपर गाइडेंस देना, उसके साथ साथ उससे होने वाले आपके इन्वायरमेंट पर जो भी बैड इफेक्ट है उसको मिनिमाइज करने के लिए, कम से कम करने के लिए आपको गाइडेंस देना, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिफिकेशन ऑफ कल्टिवेटेड मेडिसिनल प्लांट। अब जिस मेडिसिनल प्लांट को आप खेती करने जा रहे हैं उसका आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि हमें कौन सी क्रॉप बोई लगानी है। हमें मान लीजिए कि आप एक किसान हैं और आपके यहाँ गेहूँ खेती होती है और आप उस गेहूँ खेती से आपका घर केवल चल रहा है, बहुत अच्छी आमदनी नहीं होती और आप पढ़े लिखे हैं, आप चाहते हैं मैं भी फार्मा किया हूँ, मैं अपने घर वालों को समझाऊंगा कि ऐसा है पापा, आपके पास 2 बीघे खेत है, अब आप गेहूँ बोना बंद करके आप मेडिसिनल प्लांट बोइए और उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल कीजिए, आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। तो कैसे आप डिसाइड करेंगे आपको कौन सा मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन करना है, कैसे करना है, उसका जो मेथड है उसको आइडेंटिफिकेशन मेथड। तो सबसे पहला उसमें क्राइटेरिया है सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट। सबसे पहले आपको मेडिसिनल प्लांट सेलेक्ट करना होगा। हजारों मेडिसिनल प्लांट है, जैसे कि मैंने बताया कि एलोवेरा है, सतावर है, ठीक है, और देखा जाए तो शंकुपुष्पी है, गिलोय है, ठीक है, तो बहुत सारे प्लांट है, उसमें से आपको डिसाइड करना है कि आपको किसकी खेती करनी है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा और वो डिपेंड करेगा कि आपकी खेती का क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, वहाँ पे सॉइल कंडीशन कैसा है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, इस सब के बेसिस पे ही आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है बॉटेनिकल आइडेंटिफाई। अब आप जिस प्लांट को वो ग्रो करने जा रहे हैं पहले उसको पूरी तरह से बॉटेनिकल स्टडी कर लें, उसका प्लांट, उसका स्ट्रक्चर, उसका लीफ, उसका रूट, उसका सॉइल कंडीशन और उसकी पूरी बॉटेनिकल स्टडी आपको करनी होगी, तभी आप उसको ग्रो कर सकते हैं। द बॉटेनिकल आइडेंटिफाई इंक्लूड साइंटिफिक नेम, जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, वैरायटी, फैमिली, ये सब होता है। और बॉटेनिकल आइडेंटिफाई में ईच मेडिसिनल प्लांट अंडर द कल्टिवेशन शुड बी वेरीफाइड एंड रिकॉर्डेड इफ अवेलेबल लोकल, उसका लोकल नेम क्या है, उसका इंग्लिश कॉमन नेम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है, उसका एक्टोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, केबोटाइप, सारी प्रॉपर्टी आपको पूरी तरह से वेल नोन होनी चाहिए।
तीसरा है स्पेसिमेन। स्पेसिमेन मतलब होता है दोस्तों, आप इस तरह कह सकते हैं सैंपल कॉपी। जैसे मान लीजिए कि जो भी चीज़ आप ग्रो करने जा रहे हैं इससे पहले आपने उसको देखा ही नहीं है, तो उसकी एक स्पेसिमेन कॉपी आपको ये संस्था जीएपी आपको प्रोवाइड कराएगी आपके सेंटर से। वहाँ से आप जाके उसका सीड वगैरह ले सकते हैं, उसका प्लांट मटेरियल ले सकते हैं, तो स्पेसिमेन कॉपी, ताकि आप उसकी स्टडी कर सकें उसको ग्रो करने से पहले। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन इन द प्रोड्यूस ऑफ प्रोड्यूसर्स कंट्री ऑफ मेडिसिनल प्लांट और इफ रीजनेबल डाउट एग्जिस्ट, यानी आप किसी भी चीज़ को पहली बार ग्रो करेंगे तो आपको पक्का आपके मन में बहुत ज़्यादा उसके बारे में लेके संदेश होगा। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, आपके डाउट को सिंप्लीफाई करने के लिए, उसके बॉटनिकल को, तो WHO है वो जो आपका GAP है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है, वो क्या करता है, मेडिसिनल प्लांट की स्पेसिमेन आपको प्रोवाइड कराता है। उस स्पेसिमेन आपको हर्बेरियम के रूप में मिल सकता है, फाइल्स के रूप में मिल सकता है, जेनेटिक गार्डन में आपको मिल सकता है, बॉटनिकल गार्डन में मिल सकता है। वहाँ पे आप जाके उस स्पेसिमेन को स्टडी कर सकते हैं। अगला है सीड एंड द प्रोपगेशन मटेरियल। अब क्या करिए कि आप भाई आपने स्टडी कर लिया, आपने खेत की पहचान कर ली, आपको डिसाइड कर लिया आपको क्या करना है। अब आपको उसका सीड मिलेगा और कैसे उसको खेती करना है, उसको कैसे छिड़काव करना है, प्रोपगेशन मटेरियल क्या क्या चाहिए, ये सब भी आपको, ये इसका तीसरा स्टेप आपको चाहिए। तो सबसे पहले हम जो कल्टीवेटेड करते हैं उसको सॉइल में स्प्रेड करते हैं, उस बीज को स्प्रेड करने के बाद उसके साथ हम डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर यानी खाद है, यूरिया है, वो सब उस पर छिड़काव करते हैं और डिफरेंट टाइप के केमिकल्स डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं प्रॉपर अमाउंट में, ताकि उसका ग्रो बहुत अच्छे से हो। और बीच बीच में इरीगेशन देते हैं, यानी उसको सिंचाई देते रहते हैं, पानी डालते रहते हैं, ठीक है। द प्रोपगेशन ऑफ प्लांटिंग मटेरियल शुड बी द अप्रोप्रिएट क्वांटिटी एंड शुड बी फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन, ठीक है। वो पूरी तरह से आपके कंटामिनेशन से दूर होना चाहिए प्रॉपरली, ताकि उस सभी से मटेरियल जो आप ग्रो करेंगे वो आपको प्योर फॉर्म में मिलेगा और प्रोडक्टिविटी उसकी काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट, ठीक है। अगर आप किसी भी मेडिसिनल प्लांट को ग्रो करने जा रहे हैं, उसकी खेती करने जा रहे हैं, तो आपको कौन कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर को देखने होंगे, किस फैक्टर के आधार पर आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा प्लांट ग्रो करना है। दिस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट, तीनों अलग अलग फैक्टर हैं। तो एक पहले हम बात करते हैं इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पे, उसमें है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट कंडीशन हम जानते हैं, मौसम वातावरण कैसा है, वहाँ पे रेनफॉल कैसा है, वहाँ पे गर्मी कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ये सब आपको आइडेंटिफाई करना है। और क्या आपको देखना है कि आप जो मेडिसिन प्लांट ग्रो करने जा रहे हैं, आपका प्रॉपर एरिया भी, आप पहाड़ों में रहते हैं कि आप नॉर्थ में रहते हैं कि आप साउथ में रहते हैं कि आप समुद्र के पास रहते हैं, वो कौन सा क्लाइमेट कंडीशन, उसके हिसाब से ही आप उस मटेरियल को ग्रो करिए। दूसरा सॉइल, ठीक है। दूसरी बात, अब आपको अपने सॉइल की पहचान करनी है, वो हमारी सॉइल कौन सी है, दोमट है, चिकनी है, बलुई है, काली मिट्टी है, कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकती है, उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है, वो कितना मतलब इसमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होगी, ये सॉइल को आइडेंटिफाई करना इसका दूसरा बड़ा फैक्टर है मेडिसिनल प्लांट को ग्रो करने से पहले। तीसरा है इरिगेशन एंड ड्रेनेज, यानी आप जहाँ पे खेती करने जा रहे हैं वहाँ पे पानी की व्यवस्था कैसी है, वहाँ पे बारिश कितनी अच्छी होती है, वहाँ पे ड्रेनेज व्यवस्था क्या है, वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था क्या है, ये अलग अलग ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये चीज़ें जरूरी होती है, तो ये आइडेंटिफाई करना आपका अगला स्टेप है। अब प्लांट मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन, आपको प्लांट लगातार मेंटेन रखना है, प्रोडक्शन करना है, उसमें बाड़े चारों तरफ बाड़ा बनाकर, ताकि उसमें जानवर ना घुसे, कोई बच्चे ना घुसे, बाड़ा बनाना है, उस पर प्रॉपर आपको छिड़काव करना है, कीड़े मकोड़े भगाने के लिए आपको व्यवस्था करनी है। तो इस तरह से प्रॉपर मेंटेनेंस करना होगा। अगला आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब होता है कटाई। एक बार जब आपकी दोस्तों आपने खेती की मेडिसिनल प्लांट की और वो पूरी तरह से तैयार हो गया, पक रेडी हो गया, अब उसकी कटाई को हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं। तो मेडिसिनल प्लांट शुड बी हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, जब भी हम आपने जिस सीजन में वो सबसे अच्छी तरह से तैयार हो जाए उसी समय में इसको करनी चाहिए। उसको बहुत पहले या बहुत बाद में करने से उसका लॉस ज़्यादा हो सकता है, और जहाँ पे हमको बहुत ही अच्छे क्वालिटी में प्रोडक्ट हमको मिल सके। द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग डिपेंड ऑन द प्लांट पार्ट ऑफ टू बी यूज्ड, ठीक है। किस प्लांट का हम कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और अप्रोप्रिएट टाइमिंग भी यूज़ करता है, उसका फार्माकोपिया जो प्रिस्क्राइब दिया है उसके लिए, उस पर सब कुछ ऑलरेडी स्टैंडर्ड लिखे होते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग उसको हार्वेस्टिंग करते हैं। बाकी नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, सब आसानी यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं वो उसको हमेशा बेस्ट पॉसिबल कंडीशन के साथ ही हार्वेस्ट करना चाहिए। कटिंग डिवाइस क्वालिटी, जिससे आप कटिंग करो उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कंट्रोल ड्रेनेज, स्टोरेज सुटेबल एरिया, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ये सारा कुछ आपको मेंटेन करके देखना होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की। जी हाँ, आजकल ये बहुत ही बड़ा ट्रेंड है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ पहले जो खेती होती थी उसमें केमिकल खाद का इस्तेमाल बहुत कम था, यूरिया फर्टिलाइजर का काम था। लोग जो केचुए थे,
गाय के गोबर थे, सड़े गले पत्ते थे, उसका इस्तेमाल करके खाद बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कि जनसंख्या बढ़ती गई और खेत कम होते गए, तो लोग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, ताकि खेती बहुत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाए। हाँ, खेती तो बढ़ गई, प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ दोस्तों? जो केमिकल फर्टिलाइजर थे वो हमारे भोजन को टॉक्सिक बनाने लगे। जो सब्जी, फल, दूध हम खाते हैं वो सब टॉक्सिक है, और जिससे इंसान को तरह तरह की बीमारियाँ होने लगी। आप देख रहे हैं पिछले 50-60 सालों में जितनी बीमारियां बढ़ी हैं, उतना आज से 60-70 साल पहले आज बीमारियां नहीं थी। तो अब लोगों ने फिर से पुरानी की तरफ लौट रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम इन खाद का, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम कर दें, उस मिट्टी में गोबर, केचुए, इन सब ऑर्गेनिक यानी जितने भी हमारे राष्ट्रीय यानी पुराने तरीके हैं, उसका इस्तेमाल करके अगर हम खेती करते हैं बिना फर्टिलाइज़र के, बिना केमिकल के, तो इसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। फिर when any crop is produced or cultivated without the use of any chemical fertilizer with the help of biofertilizer, this is called organic farming। और इसका ट्रेंड बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग जब आप करेंगे तो शुरू में आपको 1-2 साल इसका प्रोडक्टिविटी कम मिलेगी, क्योंकि मिट्टी आपकी उस तरह से हैबिचुअल हो चुकी है खाद के लिए, तो प्रोडक्शन आपका कम आएगा। लेकिन 1-2 साल के बाद प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा, जो कि आजकल बहुत तेज़ी से एम्फेसाइज हो रहा है, लोग इसी पर जोर दे रहे हैं। The principal good of organic production is develop the enterprises that are substituted and in agreement with the environment use to maximum extent as possible organic farming। ठीक है, जरूर मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए। इसकी डिमांड मार्केट बहुत ज़्यादा है, इसका रेट भी बहुत अच्छा मिलता है बाकी कंपेयर में। ठीक है, इसमें हम बायो फर्टिलाइजर, मैकेनिकल कल्टीवेशन, बायोलॉजिकल कंट्रोल, मेंटेन, सब्सिट्यूबिलिटी सबका इस्तेमाल करके प्लांट के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, क्यों हम करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, मैंने आपको पहले बता दिया। पहला होता है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। आपकी जो सॉइल के डिग्रेडेशन, बहुत तेज़ी से मिट्टी की उर्वरक क्षमता घट रही है, उसको बढ़ाना, और इसके साथ साथ इरोजन, पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना। दूसरा, टू मेंटेन द लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बहुत दिनों तक बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। बाई ऑप्टिमाइजिंग कंडीशन फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी विद इन द सॉइल, टू मेंटेन बायोलॉजिकल ड्रेसिंग डाइवर्सिटी विद इन द सिस्टम के अंदर मेडिकल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बनी रहे, मतलब कि एक ही अलग खेत में अलग अलग प्रकार के आप फसल उगाते रहें बिना किसी खाद पानी का इस्तेमाल करके। तो रिसाइकल मटेरियल एंड रिसोर्सेज द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल विद इन द प्रोजेक्ट, यानी कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप कोई प्लांट मटेरियल, आपने कोई खेती की है, तो उसमें एक जो उसका फसल का जो भी जड़ तना पत्ती बचा, उसको आपने खेत में ही छोड़ दिया, वो सड़ेगा, गलेगा और वो खाद बन जाएगा, उसको रिसाइकलिंग कहते हैं। और वो जो ऑर्गेनिक खाद है वो हमारे अगले फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, और प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करना ये हमारा अगला पर्पज होता है। अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। मैंने बताया कि बेटर न्यूट्रिशन मिलेगा, स्टेट हेल्दी बनेगा, फ्री ऑफ पॉइजन होगा, लोअर प्राइस होगा क्योंकि इसमें खाद का इस्तेमाल तो हम कर ही नहीं रहे, इम्प्रूव टेस्ट होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड जो होते हैं वो आपको देखा जाए तो सेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बारे में थोड़ा सा यहाँ पे कहानी और लिखी हुई है, आप यहाँ से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा दोस्तों। तो इस तरह से हमारे यहाँ कुत्ते बहुत शोर कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने हर्बल टेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 भी खत्म कर लिया है। अब चैप्टर नंबर 3 है इंडिजियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसमें हमको होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक इन सब सिस्टम मेडिसिन के बारे में पढ़ना है, जो कि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं 4th सेमेस्टर के यूनिट नंबर 1 या 2 में, अगर आपको याद होगा। तो चलिए, प्लेलिस्ट में आपको वो चैप्टर, इसके जस्ट बाद आपको वो चैप्टर मिल जाएगा, आप वहाँ से वो चैप्टर देख के खत्म कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा यूनिट नंबर 2 में, पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।